गुना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इंजेरा में अवैध गांजे की खेती का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि यहां शासकीय जगहों और निजी मकान में भी गांजे के पेड़ लगे थे। वहीं जब न्यूज आवर की टीम मौके पर पहुंची तो महिलाओं ने मारपीट का प्रयास किया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस गांजा जब्ती की कार्रवाई में जुट गई, जबकि पटवारी तहसीलदार को इस संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है। जो मुखबिर ने सूचना दी थी कि ये चोरोल का एक पहाड़ी एरिया है, जंगल में कोई शासकीय भूमि है, जंगल की हो सकती है ये जंगल भूमि, जिसमें करीब 3-4 बिस्वा जमीन है जी, जिसमें किसी ने गांजे के पेड़ जो आपको दिख रहे होंगे ये सामने जी जी जी, ये किसी ने लगाए हैं। अब किसने लगाए हैं वो अभी ज्ञात नहीं है जी, ये जांच का विषय है जी। मुझे मुखबिर ने सूचना दी तो मैं तत्काल पुलिस को सूचना इन्फॉर्मेशन देके अपने साथ लाया जी, और मैंने स्पॉट पे एनडीपी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है जी। और इसको मैंने इन लोगों की मदद से इसको जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो करके उखड़वा रहा हूँ और इसको विधि विधान से कार्रवाई करके मैं एफआईआर थाने पे जाके करूँगा। जी, आप ये देख रहे हैं हम इस समय गुना विधानसभा क्षेत्र के इमजरा गांव के पास खड़े हुए हैं। यहाँ पर गांजे की खेती बदस्तूर चलाई जा रही है और यहाँ तक देखने में आया कि मीडिया कर्मी जब पहुंचे उस जगह पर तो उनके घरों में पेड़ लग रहे थे, घरों में पेड़ लगे हुए थे, घर के पेड़ उखाड़ के फेंके गए हैं। इस मामले की पूरी जानकारी गुना पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव को दी गई है। संबंधित थाना कैंट थाना प्रभारी जो है विनोद सिंह जी छाबई उनको दी गई है। कुल मिलाकर यह है कि यहाँ पर इस तरीके से नशे का खेती जिसको बोल सकते हैं, नशे की खेती हो रही है। आप देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों की संख्या में यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं और ये ऐसा नहीं लगता कि अभी की खेती हो, ये लंबे समय से यहाँ पर नशे का कारोबार किया जा रहा है। हमारे जो साथी अशोकनगर से आए थे उन्होंने जाकर देखा कि एक घर के अंदर भी बहुत सारे पेड़ लग रहे थे। महिलाओं ने इनके सामने बदतमीजी करने का प्रयास किया जिसकी वीडियो बनाई गई है। उन्होंने जो पेड़ गांजे के लगे हुए थे उन्हें निकाल के फेंके और इसके बाद में इनके साथ मारपीट करने की भी कोशिश उनके द्वारा की गई है। और देखना यह है कि ये खेत है, ये एक सरकारी जगह दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। ये बगल में पहाड़ है, हम देख सकते हैं, और सरकारी जगह का एक तरह से कब्जा करते हुए यहाँ पर जो गांजे की खेती की जा रही है। साथ में ही मैं बताना चाहूँगा कि बगल में थोड़ी दूर पे अगर आप जाओगे तो इसके उस साइड में, बागड़ की साइड में, मैं चाहूँगा कौर मैडम से कि पीछे बागड़ की साइड में उस साइड जो खेत है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी उसमें भी गिने चुने 2-4-10 पेड़ देखने को मिल रहे हैं अलग अलग दूरी पे। अब सबसे बड़ी बात यह है, प्रशासनिक अमला पटवारी का जो क्षेत्र होता है, पटवारी लगातार क्षेत्र के अंदर घूमता रहता है। पटवारी ने कभी यहाँ पर ये देखने की कोशिश नहीं की कि सरकारी जमीन के अंदर जिस तरीके से गांजे की खेती हो रही है, संबंधित तहसीलदार ने कभी इस प्रयास नहीं किया, आरआई ने कोई प्रयास नहीं किया। कुल मिला के देखिए कि प्रशासन के नाक के नीचे सरकारी जमीन पर गांजे की खेती और खेती करने वाला का नाम अभी समझ में नहीं आ पा रहा है कि कौन है, क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन जैसे इस मामले की पूरी जानकारी एसपी पंकज श्रीवास्तव को दी गई, पुलिस पहुंची है और पुलिस में दिखाना चाहूंगा कि पुलिस यह कार्रवाई कर रही है, पंचनामा बना रही है। आप देख सकते हैं ये तोड़ के फेंकने का प्रयास किया गया और इनको इसमें से पत्ती निकाली गई हैं। इसको पत्ती को घिस के और इस तरीके से इसका उपयोग करते हैं जो गांजा पीने वाले लोग होते हैं। ये स्थिति पूरी देखने में आ रही है। और जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ शासकीय भूमि पर, शासकीय जमीन पर गांजे की खेती की जा रही है और गांजे की खेती जब यहाँ पर हमारी टीम पहुंची तो महिलाओं ने अवगत की है। ज्यादा जानकारी के हमारे साथ बने हमारे संवाददाता योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र, ये जो बताया जा रहा है कि गांजे की खेती की जा रही है, हजारों की मात्रा में वहाँ पेड़ लगे हुए हैं, प्रशासन को जानकारी नहीं है, आरआई को जानकारी नहीं, पटवारी को जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी अब तक सामने आई कि ये खेती कर कौन रहा है? जी, की जानकारी लगी उसके बाद में मीडिया टीम वहाँ पहुंची है और मीडिया टीम पहुंचने के बाद में जैसा कि बताया गया है कि अशोकनगर की टीम थी और गुना की टीम थी, दोनों ने संयुक्त रूप से वहाँ पहुंच के जब जानकारी ली तो वहाँ सबसे पहले तो घर के अंदर जो
लगे हुए थे गांजे के पेड़, उनको उखाड़ा गया महिलाओं द्वारा और हमारी टीम के साथ में उनने मारपीट करने का प्रयास किया। और ये जो मामला है ये इमजरा और ये गांव पड़ता है रिचेरा, जाटों का गांव है, इन दोनों के बीच में मामला हुआ है। और इसमें ये है कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इनके ऊपर पहले भी 2-3 बार कार्रवाई हो चुकी है। लंबे समय से जो गुर्जर समाज का व्यक्ति है, अभी नाम क्लियर नहीं हो पाया है, उसके द्वारा ये गांजे की खेती लंबे समय से की जा रही है। ये जो शासकीय भूमि पर पौधे लगे हैं, इसके मामले में तो जानकारी नहीं है कि किसने लगाए हैं, कौन खेती करे, लेकिन जिनके घरों में पौधे लगे तो उन पर क्या कार्रवाई की गई? अभी पुलिस ने उसने पूरे मामले में अभी मतलब जांच की है और वो जो गांजे के पेड़ लग रहे थे उनको सबको उखाड़ के जब्त किया गया है। और जब्त करने के बाद में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जिस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 5 साल पहले भी इस जगह पे गांजे का मामला हुआ था और पुलिस ने कार्रवाई की थी। इसके बाद भी लगातार बेखौफ तरीके से उसी व्यक्ति द्वारा जो गुर्जर समाज का बताया जा रहा है और उनके बेटे का नाम बिट्टू बताया जा रहा है, तो उनके द्वारा ये कार्रवाई पूरी की जा रही है। इस मामले में हमारा कहना यह है कि पूरा का पूरा मामला 2 बार कार्रवाई हो गई, इसके बाद बेखौफ तरीके से किस तरीके से गांजे की खेती हो रही है, जो शासकीय जमीन पे भी हो रही है और निजी जमीन पे भी हो रही है। आखिर शासन प्रशासन क्या कर रहा है, तहसीलदार क्या कर रहे हैं, पटवारी जब फील्ड में जाते हैं तो क्या उनको दिखाई नहीं देता है? ये बड़ा एक मामला देखने को मिला है गुना में। चलिए ठीक है, आबकारी विभाग का हस्तक्षेप हुआ अभी तक या नहीं हुआ है? नहीं, इसमें अभी आबकारी विभाग का कोई स्टेप नहीं हुआ। पुलिस टीम पहुंची है, पुलिस टीम ने कार्रवाई की है उस पर, ठीक है, और विवेचना में है पूरा मामला। चलिए योगेन, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। जैसा बताया जा रहा है कि ये इंजरा गांव का मामला है और इस मामले में अब तक पुलिस ने कुछ कार्रवाई तो जरूर की है, कुछ पौधे उखाड़ कर फेंके हैं जो घरों में पौधे लगे हुए थे। और इतनी बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में गांजे की खेती प्रशासन की नाक के नीचे दिए हो रहा है, तो प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े करता है।